हेलो एंड वेलकम बैक। तो बढ़ते हैं आगे भाई, और हमारा अब सबसे टफ पार्ट आने वाला है सिक्योरिटी। तो पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम अब हमें एक्टिव करना है और उसके लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। सो कमर कस के बैठ जाओ और सीट बेल्ट लगा लो और लिखना शुरू करो। तो कुछ बनाने पड़ेंगे हमें मॉडल्स। तो मॉडल के अंदर सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है वो है हमारा यूज़र। तो हम बनाते हैं यूज़र का मॉडल, तो इसका नाम दे देते हैं यूज़र और ये क्लास होगी। अब इस पे हमें कुछ एनोटेशंस लगाने हैं, जैसे कि डेटा, एंटिटी एंड टेबल। ओके, सो एंटिटी क्या बताता है कि ये जेपीए जो है वो हमारा इस पर्टिकुलर मॉडल का एक टेबल बना देगा डेटाबेस में। तो एट एंटिटी ये लग गया भाई। इसके बाद एट डेटा, तो ये हमारा लॉम्बॉक्स से आ गया, कोई भी गेटर सेटर नहीं लिखना पड़ेगा। और लगाया हमने आखिर में एक टेबल। तो टेबल एनोटेशन सिर्फ हम नाम देने के लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक एट्रीब्यूट है इसका नेम, एंड वैसे जो डिफ़ॉल्ट नेम है उससे भी बन जाती है। अगर आप चेंज करना चाहो तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर देनी है हमें कुछ फील्ड्स। तो सबसे पहले देंगे हम प्राइवेट, जो भी फील्ड्स होंगी वो प्राइवेट होंगी। इंटीज़र आईडी, इंट ले सकते हो, इंटीज़र ले लो, रैपर यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और इस पर लगेंगे अब हमारे एनोटेशन एट आईडी एंड वन मोर एट जनरेटेड वैल्यू। स्ट्रेटजी होगी जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। ओके, सो ये हो गया हमारा पहला पैरामीटर। और अब अगला क्या है भाई, अगला अब हमें चाहिए फर्स्ट नेम यूज़र का। सो प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम एंड इस पर क्या क्या लगाना पड़ेगा, इस पर हम दो तीन एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, जैसे कि नॉन एम्प्टी, मतलब हमें ये भरा ही चाहिए हर कंडीशन में, ये खाली एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो एट नॉट एम्प्टी हम लगा सकते हैं इस पर। और ध्यान रहे ये देखो कहाँ से आ रहा है, जावा एक्स डॉट वैलिडेशन, और ये हमने अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड करके रखा है। ठीक, तो नॉट एम्प्टी लगा देंगे और साथ ही साथ इसका कॉलम का नेम, या फिर अगर हमें कुछ अदर एट्रीब्यूट देने हैं तो कॉलम यूज़ कर सकते हैं हम। और इसमें फ़िलहाल के लिए हम बोलेंगे कि नलेबल वैल्यूज़ इसमें अलाउड नहीं है। वो कैसे बोलेंगे, नलेबल इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, व्हाट नेक्स्ट, अब हमें देना है इसका लास्ट नेम। तो लास्ट नेम में भी लास्ट नेम वैसे रिक्वायर्ड कंपलसरी नहीं है, काइंड ऑफ, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। सो प्राइवेट स्ट्रिंग एंड सिंपली लास्ट नेम। ठीक, ये आ गया। इसके बाद और क्या क्या फील्ड चाहिए हमें, ईमेल चाहिए। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग एंड ईमेल। ठीक, तो ईमेल ईमेल पे देखो कुछ चीज़ें लगेंगी, जैसे कि सबसे पहले तो कॉलम, हमें ये नल नहीं चाहिए, नॉट नल वैल्यू चाहिए इसकी। तो ऐट कॉलम लगा इस पर, एंड नलेबल कर देंगे हम इसका फॉल्स, नलेबल इक्वल्स टू फॉल्स। एंड इसको हमें यूनिक भी रखना है। ठीक, तो यूनिक को कर देंगे हम ट्रू। काइंड ऑफ ये हमारी कैंडिडेट की ही है। आप चाहो तो ऊपर वाला जो हमने ये आईडी दिया है इसको भी यूज़ कर सकते हैं और ईमेल को भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको यूनिक रख रहे हैं। ठीक, तो ये अल्टरनेट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो स्ट्रिंग ईमेल यहाँ पे आ गया। एंड नेक्स्ट, ओके, एक और एट्रीब्यूट इस पर जाएगा, नॉट एम्प्टी। ठीक, इसके बाद ईमेल, हाँ, एक वैलिडेशन भी हम यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं, जो कि क्या है, ईमेल, ईमेल नाम का ही एक एनोटेशन है जिसको हम लगा सकते हैं वैलिडेशन से ही। और इस पर अगर रॉन्ग आता है, अगर ईमेल इन एनी केस यूज़र ने गलत डाला है, तो जो हमें मैसेज देना है वो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं, और इसको इस तरीके से पास किया जा सकता है विद इन अरे। एंड ओके, सो ये सिंटेक्स है। इसके अंदर हम बोल सकते हैं भाई कि एरर्स डॉट इनवैलिड ईमेल। ठीक, और ये हमारा जो फ्रंट एंड पे HTML है जो वो उसको प्रोसेस कर देगा। ठीक, टाइमली प्रोसेस कर देगा। HTML कैसे कर देगा भाई, सो इनवैलिड अंडरस्कोर ईमेल। तो ये हमारा मैसेज तैयार, ईमेल हो गया। नेक्स्ट पासवर्ड, तो प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड ले लो,
पासवर्ड तो भाई देना ही देना है, तो अगेन आप इस पर नलेबल फॉल्स लगा सकते हो और नॉट एम्प्टी लगा सकते हो। ठीक, तो हम लगा देंगे नॉट एम्प्टी। वैसे नॉट एम्प्टी और नलेबल फॉल्स, ओके, खाली का मतलब अलग होता है, नल नल कुछ अलग ही होता है। नल की मुझे डेफिनेशन आज तक परफेक्टली लिखना नहीं आया भाई, नल है क्या अपने आप में, खाली भी नहीं है और भरा भी नहीं है, लेकिन नल है। बढ़िया। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा टफ काम है जो करना है, और वो है इसको कनेक्ट करना है विथ रोल्स। तो रोल्स अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है, उसको हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कॉलम तो देना पड़ेगा भाई। तो प्राइवेट लिस्ट ऑफ रोल्स, क्योंकि एक यूज़र के पास मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, और जो हम रोल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो क्या कौन कौन से हैं, एडमिन रोल एंड यूज़र रोल। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ रोल। रोल अभी बनाया नहीं है, बनाएंगे, और इसको नाम दे दिया हमने रोल्स। देखो यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो आपको मे बी ये वीडियो रिवाइंड करके देखना पड़े एक दो बार। देखो क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा जिसका नाम है मैनी टू मैनी। सबसे पहले तो एनोटेशन लगाना पड़ेगा, सॉरी। सो मैनी टू मैनी, क्योंकि वन यूज़र कैन हैव मल्टीपल रोल्स एंड वन रोल कैन हैव मल्टीपल यूज़र्स, सो इट्स अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एंड मैनी टू मैनी हम कैसे बताते हैं भाई, कुछ इस तरीके से, मैनी टू मैनी। और एक और चीज़ यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट आ रहा है, कैस्केड। ठीक, तो कैस्केडिंग मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है खिसक जाना। जनरली ये बोल रहा है कि अगर कोई रोल डिलीट किया जाता है, ठीक, अगर कोई रोल डिलीट किया जाता है तो उस रोल से रिलेटेड सारे यूज़र भी निपट जाए, मतलब हट जाए, ऐसा कुछ। ठीक, कैस्केडिंग ये होता है, मतलब कि डिपेंडेंसी जो है हमारी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्रोडक्ट का या फिर ऑर्डर्स का केस ले लेते हैं, तो किसी यूज़र ने अगर कोई ऑर्डर प्लेस किया है और अगर यूज़र को ही डिलीट किया जाता है, तो उसके नाम के सारे ऑर्डर्स भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएं। ओके, सो यहाँ पे हम कैस्केडिंग का टाइप ले रहे हैं, कैस्केड टाइप मर्ज के साथ हम यहाँ पे जाएंगे, एंड फैचिंग टाइप दे रहे हैं हम एगर। ठीक, एगर ईगर मतलब जल्दी, तो फैच टाइप इक्वल्स टू फैच टाइप लेज़ी नहीं, हमें तुरंत चाहिए ये एगर। लेजी कर दोगे भाई तो चलेगा नहीं, एप्लीकेशन में भी दिक्कत करे कहीं ना कहीं। ओके, सो ये हो गया एक और इस पर एट्रीब्यूट एनोटेशन लगेगा। एट्रीब्यूट क्यों आ रहा है बार बार, ज्वाइन टेबल। तो अब ये फिर से आपको एक नया एनोटेशन यहाँ पे दिख रहा है। ज्वाइन टेबल बेसिकली करता क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की ऑफ वन टेबल एंड द फॉरेन की ऑफ द अदर टेबल, दो टेबल्स को मर्ज कर देता है। ठीक, तो टेबल्स हमारी बनने वाली हैं, एक बनेगी यूज़र की और एक बनेगी रोल की। तो अब इनको हम कनेक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं भाई कि ज्वाइन करो टेबल्स को, और इसका जो नेम है वो है हमारा, उसको हम नाम दे देंगे यूज़र, लेट्स से यूज़र का रोल। ठीक, तो ये हमारी टेबल का हो जाएगा नाम, और ज्वाइन करना है कॉलम्स। ठीक, तो ज्वाइन कॉलम्स कौन कौन से करना है, ज्वाइन कॉलम हमें करना है, उसका हमें कोई नाम देना पड़ेगा। तो लेट्स से एट ज्वाइन कॉलम। देखो इसका कुछ सिंटेक्स है जो आपको थोड़ा सर्च मारना पड़े, मे बी देख लेना, समझ में आ जाएगा, इजी है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एट ज्वाइन कॉलम, कहाँ गया, ज्वाइन कॉलम एंड द नेम विल बी नेम इक्वल्स टू, ये अभी ऑटो सपोर्ट इसका काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास रोल क्रिएटेड नहीं है। ठीक, तो हमें अभी लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा यूज़र की आईडी, और इसका जो रेफरेंस कॉलम हो जाएगा, रेफरेंस, पता नहीं यहाँ पे सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, रेफरेंस्ड कॉलम नेम। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा सिंपली आईडी एंड सॉरी ब्रैकेट लग गया यहाँ पे गलत, ये सही है। इसके बाद एक और लाइन जो कि होगी इन्वर्स कॉलम
इनवर्स ज्वाइन कॉलम इक्वल्स टू, अगेन वही कहानी, एट ज्वाइन कॉलम और कॉलम का नेम, तो parenthesis and the name will be roll underscore id, जो कि हम वहाँ पे नाम देंगे, ठीक। और इसका जो रेफरेंस हो जाएगा, रेफरेंस्ड कॉलम नेम, इट विल बी id, ठीक। ओके, सो इसके बेसिस पे हमारी जो टेबल है वो कनेक्ट हो जाएंगी, दोनों टेबल्स, यूज़र्स टेबल एंड रोल टेबल, ठीक। तो रोल टेबल अभी हम बनाने वाले हैं, मतलब उसका मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी जहाँ जहाँ रोल आ रहा है वहाँ वहाँ पे होगा एरर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा। तो कुछ और भी क्रिएट करना है? नहीं, कोई और फील्ड नहीं होनी है। अब सिंपली आ जाएगा एक हमारा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो ये तो सरल है। एक काम करते हैं, जनरेट करा लेते हैं, राइट क्लिक एंड जनरेट कराना है हमें कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज। तो उसके लिए एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले ये एंटिटी हटा देते हैं, ये थोड़ी दिक्कत करता है, और ये भी हटा देते हैं, और साथ ही साथ टेबल भी हटा देते हैं, और फिर जनरेट करते हैं। तो राइट क्लिक, जनरेट एंड कंस्ट्रक्टर। तो अब ये देखो हमें ऑप्शन दे रहा है फील्ड से कंस्ट्रक्टर जनरेट करने का। तो हम सारे सिलेक्ट कर लेंगे, और हमें सारे ही चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, पासवर्ड, ईमेल, रोल्स, सब चाहिए। ओके, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे क्या लेना था? यहाँ पे ये नहीं लेना था, थोड़ा सा गलत हो रहा है काम, क्योंकि हम इसको पास करेंगे यूज़र का ऑब्जेक्ट। भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनको याद आ रहा होगा कि हमने कैसे सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट किया था। तो ये बिल्कुल हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ पे सिंपली क्या पास कर देंगे, एक यूज़र का ऑब्जेक्ट ही पास करेंगे, ठीक। और ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी होगा, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यूज़र डॉट गेट फर्स्ट नेम। और इनका सपोर्ट हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने लॉम्बॉक को हटा दिया है। तो ये तीनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश, जिससे कि हट जाएगा। एंड अब इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो, लिखने वाला स्टेप है। गेट फर्स्ट नेम एंड ये हो गया लास्ट नेम, तो यूज़र डॉट गेट लास्ट नेम एंड ईमेल, सेम गोज़ फॉर ईमेल, यूज़र डॉट गेट ईमेल, पासवर्ड, so user dot get password and the roles, user dot get roles, ठीक। अब एक और कंस्ट्रक्टर चाहिए हमें, जो कि नॉन पैरामीटराइज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, पब्लिक यूज़र, ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बढ़िया, तो यहाँ पे हमारी एक टेबल या एक मॉडल हो गया कंप्लीट। अब दूसरा और बनाना है, दूसरे का नाम क्या है? रोल। तो रोल में कुछ खास नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो भी ज्वाइनिंग वगैरह का काम था वो सब कुछ यहाँ पे कर ही लिया है। तो राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, नाम दे दो इसका रोल, एंड एनोटेशंस लगेंगे एट डेटा, डेटा के साथ ही साथ एंटिटी के बाद एट टेबल का हम देंगे नाम रख ले देते हैं रोल्स, क्योंकि हमने रोल्स वहाँ पे यूज़ भी किया है, ठीक। तो रोल से ही रखना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। ओके, रोल के पास होगी एक आईडी। तो ये वाला जो रेड निशान आ रहा है भाई, ये यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने एंटिटी लगाया लेकिन कोई भी प्राइमरी की नहीं डिक्लेयर की है, ठीक। तो परसिस्टेंट एंटिटी रोल शुड हैव प्राइमरी की। और ये हम कैसे बताते हैं? एट आईडी से बताते हैं। अगेन वही पुराना स्टफ, जनरेटेड वैल्यू, और स्ट्रेटजी हमारी रहेगी जनरेशन टाइप ऑटो, सिंपल। और यहाँ पे आ जाएगा एक प्राइवेट। देखो जो आईडी है वो हम ले सकते हैं इंटीजर में भी या लॉन्ग में भी ले सकते हैं। बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है भाई, इंट में ही बहुत लंबी हमें रेंज मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीजर एंड आईडी, ओके। सो ये आईडी क्रिएट हो गया।
इसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 और कॉलम चाहिए बस। एक तो रोल का नाम, रोल का नाम क्या है, तो इस पर लगा लेते हैं हम ऐट कॉलम एंड नल लेबल। वैसे हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम खुद इंसर्ट करने वाले हैं डायरेक्टली, तो ख़ास कोई रिलेशन है नहीं क्योंकि हमने कोई इंटरफेस क्रिएट करके नहीं दिया है रोल क्रिएट करने का। तो फॉल्स हो गया, ये नल लेबल नहीं चाहिए हमें। एंड यूनिक होना चाहिए बिल्कुल, एक रोल रिपीट नहीं होना चाहिए। यूज़र से अगर रोल बन गया है तो बन ही गया है, एडमिन का रोल अगर बन गया है तो बन गया है, रिपीट नहीं चाहिए। नॉट एम्प्टी बेशक, एंड प्राइवेट स्ट्रिंग रोल। ठीक, तो ये हो गई सॉरी नेम, ये हो गया अपना नाम। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे कैसे भाई, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, मैनी टू मैनी। तो यहाँ पे अभी हम करेंगे मैनी टू मैनी एंड मैप्ड बाय किससे मैप करना है हमें, रोल से मैप करना है, रोल से स्वयं, यही टेबल। ठीक, इसी से रोल्स करना, और किसके साथ रोल करना है भाई, प्राइवेट लिस्ट ऑफ यूज़र्स, क्योंकि मैनी टू मैनी जा रहा है, 1 रोल कैन हैव मैनी यूज़र्स। ओके, सो एक ऑल इन ऑल एक इंटरमीडिएट टेबल बनने वाली है जो कि हमें दिखेगी और जिसकी क्वेरीज़ हमने नहीं लिखी हैं, आपको मैं दिखाऊंगा अभी डेटाबेस जब हमारा चलेगा तब वो आपको देखने को मिलेंगी। तो लिस्ट आ गया भाई, लिस्ट ऑफ यूज़र एंड लेट्स कॉल इट यूज़र्स। ठीक है, लिस्ट को इंपोर्ट कर लो, लिस्ट आ जाएगा हमारा कहाँ से, यूटिल से। बढ़िया, तो इसमें कोई एरर बचा नहीं और यहाँ के भी कुछ एरर गायब हो गए होंगे। बेहतरीन, बस ये बचा है, तो इसको हम कर लेंगे import from java.util। ठीक है भाई, तो हमारे लगभग सारे जो भी एरर्स थे वो हो चुके हैं समाप्त। और यहाँ पे एक आ रहा है, और ये क्यों आ रहा है, लेट मी चेक, कहीं कुछ हमने गलत दिया है क्या, लगता तो नहीं है। इन्वर्स ज्वाइन कॉलम्स, इन्वर्स की स्पेलिंग सही है, इन्वर्स ज्वाइन COLUMNS सही तो दिया है यार। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत तो जा रही है। चलो देखते हैं, अभी थोड़ी देर से देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं, कहीं कोई सिंटैक्स एरर है। ओके, सो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।